पप्र क्या है और पप्र से हम कैसे लाभ ले सकते हैं। पप्र लौकिक इच्छा पूर्ति के लिए अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए 11 वाक्य का एक सूत्र है, एक तरीका है, एक टेक्निक है, जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन के उन सभी समस्याओं का समाधान पा लेंगे तथा अपने जीवन को बेहतर, सुखमय, आनंदमय बनाकर हम व्यतीत कर सकते हैं। सारांश पप्र 11 वाक्य का वह सूत्र है जिससे जीवन में आने वाली समस्याओं का हम समाधान पा लेते हैं। अब है कि हम पप्र का प्रयोग अपने जीवन में आने वाली दुविधाओं के लिए, समस्याओं के लिए, सुखद इच्छाओं के लिए कैसे प्रयोग करेंगे। इस पप्र के 11 वाक्य में 1 से 8 वाक्य जो हैं उसे संपर्क वाक्य के नाम से जाना जाता, यानी 1 से 8 वाक्य का विश्व के किसी भी अन्य भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता। जैसे अभी हम बोल करके आपको सुनाएंगे, आपको भी ठीक उसी प्रकार से बोलना है। 9वें वाक्य में आपको अपनी इच्छा का निर्धारण करना है कि आप अपनी किस इच्छा की पूर्ति के लिए इस विद्या का प्रयोग करना चाहते हैं। 10वें वाक्य में अपनी इच्छा के अनुरूप ही रुपये देने की प्रतिज्ञा जो आप करेंगे तो वह रुपये का निर्धारण करना आपको 10वें वाक्य में है। और 11वें वाक्य में P3Y प्रचार करने के लिए व्यक्ति की संख्या का निर्धारण करना है। यह तीनों जब हम निर्धारित कर लेते हैं तब एक इच्छा की पूर्ति के लिए पप्र के 1 से 11 वाक्य को एक बार बोल लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यह निर्धारित किया कि आज मुझे मानसिक शांति दो, यह पप्रवा 9 की इच्छा है। पप्रवा 10 में मैंने निश्चय किया कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपया परम जी को दूंगा। और 11वें वाक्य में निश्चय किया कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को P3Y सिखाऊंगा। जब पप्रवा 9 की इच्छा, पप्रवा 10 के रुपये, पप्रवा 11 के प्रचार निर्धारित हो गए, तब पप्र के 11 वाक्य का हम 1 से 11 वाक्य का प्रयोग कर लेंगे, यानी एक बार संपूर्ण 11 वाक्य को बोलेंगे इस प्रकार से। जैसे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। आज मुझे मानसिक शांति दो, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को P3Y सिखाऊंगा। इस प्रकार से यह बोलना ही पप्र करना कहलाता है। पप्र कर लेने के बाद इसे एक पप्र पुस्तिका में क्रम संख्या लिख करके, जो अभी 9वें की इच्छा हमने बोला कि आज मुझे मानसिक शांति दो, उसको लिख लेंगे। अगले कॉलम में 100 रुपया देने की जो प्रतिज्ञा किया उसको लिख लेंगे। उसके अगले कॉलम में 5 नए व्यक्तियों को जो P3Y सिखाने की प्रतिज्ञा किया उसको लिख लेंगे। अगले में जब इच्छा मेरी पूर्ण हो जाएगी तो उसका परिणाम लिखेंगे। और उसके अगले कॉलम में इच्छा पूर्ण हो जाने के बाद जब हम पकड़ के नगद का भुगतान करेंगे तो उसका भी वर्ष महीना समय लिख लेंगे। और लोगों को जो P3Y सिखाएंगे यानी प्रचार करेंगे उसका भी भुगतान का वर्ष महीना दिनांक दिन समय लिख लेंगे। यानी इस प्रकार से हम पप्र पुस्तिका में जो भी मैंने पप्र किया उसे
लिख लेना है। इच्छा पूर्ण हो जाने के बाद सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य बनता है कि जो प्रतिज्ञा किया था 10वें वाक्य में कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपया परम जी को दूंगा, तो जिन्होंने मुझे पीठ सिखाया है उनको अपना नाम पता लिख करके अथवा आज के इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी आप उनके पास वह पकड़ की राशि भेज देंगे। और 5 नए व्यक्ति को जो मैंने बोला प्रचार करने का, तो स्वयं पहले प्रचार कैसे करें यह पीठ सिखाने वाले अपने प्रेरक प्रचारक गुरु से प्रचार का तरीका सीख करके और 5 नए व्यक्तियों में पीठ का प्रचार कर देंगे। यानी पत्र के 11 वाक्य बोल करके हमने प्रयोग किया, मेरी इच्छा पूर्ण हुई, तो इच्छा पूर्ण होने के बाद भुगतान किया रुपए का और व्यक्ति का। इस पकड़ के रुपए को दान चंदा नहीं समझे, ये पकड़ के परम जी के कर है ये, अतः इसे दान चंदा नहीं कहा जाए। यदि आप इसे दान चंदा कहते हैं तो यह परम जी के दान चंदा वाले खाते में चला जाएगा और आपकी प्रतिज्ञा अपूर्ण ही रह जाएगी, यानी भुगतान आपका, इच्छा तो आपकी पूर्ण हो गई लेकिन आपने इसे दान चंदा कह दिया, इसलिए वो दान चंदे खाते में एंट्री हो गया, आपकी ये भुगतान पकड़ का भुगतान बकाया रह जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। तो एक इच्छा पूर्ति का जिम्मेदारी वहां तक हमारा संपन्न होता है जब हम उसका रुपये प्रचार तक का भुगतान कर लेते हैं। अब है कि पत्र से कौन सी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। तो स्वयं की हानि के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए किया गया पत्र से लाभ नहीं होगा। किसी भी प्रकार के असामाजिक, अनैतिक, असंवैधानिक अथवा अधार्मिक, जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर इत्यादि में भी पत्र के द्वारा आपको लाभ नहीं मिलेगा। अतः आप इस विद्या का प्रयोग अपनी सुखद इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने जीवन को सुखी शांत बनाने के लिए करें तो लाभ अवश्य होगा।